हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची के बारे में, है ना? जैसे कि आपको पता है हमारे संविधान में जो है तो वो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भागों में हमारा पूरा संविधान लिखा गया है, ठीक है? ये 12 अनुसूचियों में अलग-अलग चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, तो आज हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था, है ना? जिसे पारित किया गया यानी लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का गठन हुआ। उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जब इसका गठन किया गया था, ठीक है? उसके बाद अलग-अलग संविधान में संशोधन होते गए, इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं, ठीक है? तो अब वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद है, जिसमें अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, तो वो अमेंडमेंट बढ़ कर के प्रेज़ेंट पे हमारे जो अनुच्छेद हैं वो 470 है समथिंग। लेकिन हमारे संविधान की जो बुक है उसमें आपको 395 अनुच्छेद ही मिलेंगे, ठीक है? और 22 भागों में पूरा संविधान हमारा लिखित रूप में है, ठीक है? तो जो हमारी पहली अनुसूची है वो क्या कहती है? पहली अनुसूची में है देश और जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है? अब जो हमारी पहली अनुसूची है, संविधान की पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश हैं, उनके नाम, उनके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 में मिलता है। यानी जो हमारी पहली अनुसूची है, वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में देश और राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है राज्यों के नाम में या देश में कोई भी परिवर्तन करना है, तो हम पहली अनुसूची के अंतर्गत कर सकते हैं। अब हमारी जो दूसरी अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? कि संविधान की दूसरी अनुसूची जो है उसमें भारतीय संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाली पेंशन का उल्लेख मिलता है, ठीक है? और जैसे भारत के जो पदाधिकारी हैं उसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब इन सभी की जो पेंशन है, जो वेतन भत्ते हैं, उन सभी का वर्णन मिलता है हमारी दूसरी अनुसूची में, ठीक है? अब जो हमारी संविधान सभा की तीसरी अनुसूची है वो क्या कहती है? शपथ से संबंधित है। अब शपथ ग्रहण, जैसा कि तीसरी अनुसूची में जो भारतीय संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनकी शपथ से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है? जिसमें संसद के सदस्य और संघ के मंत्रियों की शपथ ग्रहण, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण, ठीक है? और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उनके मंत्री और भारत के महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ठीक है? इन सभी की शपथ ग्रहण से संबंधित उल्लेख मिलता है हमारी तीसरी अनुसूची में। अब जो हमारी चौथी अनुसूची है वो क्या कहती है? ये कहती है राज्य की सीटों के उल्लेख के बारे में, यानी जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्य की जो सीटें निर्धारित की गई हैं उसका वर्णन मिलता है, ठीक है? तो इसमें राज्य और संघ क्षेत्र में राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व के विवरण हैं उससे संबंधित है, जिसमें 28 राज्य और 2 संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्राप्त होने वाले जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दिया गया है, ठीक है? मतलब ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उन सभी का वर्णन मिलता है। केवल जो 2 और केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पांडिचेरी, इनका प्रतिनिधित्व राज्यों में प्राप्त है, ठीक है? अगला जो हमारा 5वीं अनुसूची है वो किसके बारे में वर्णन करती है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के उल्लेख के बारे में। अब अनुसूचित जाति जनजाति मतलब इसमें प्रशासन के नियंत्रण के उपबंध से संबंधित है हमारी 5वीं अनुसूची, ठीक है? जो भी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्रशासन है, जो भी नियम कानून है, उन सभी का वर्णन हमारी 5वीं अनुसूची में बताया गया है। अब जो हमारी संविधान सभा की 6वीं अनुसूची है वो क्या कहती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सभी का जनजातीय प्रशासन, ठीक है? तो इसमें क्या हमारा मिलेगा वर्णन? संविधान की जो 6वीं अनुसूची है इन सभी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है? जहां अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान भी उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद 244 से 275 में इन सभी का वर्णन किया गया है, ठीक है? यानी जनजातीय प्रशासन से संबंधित वर्णन है।
हमारी 7वीं अनुसूची जो है वो किसके बारे में वर्णन करती है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों के बंटवारे से क्या आशय है? जो केंद्र है यानी संघ है और जो राज्य है उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रशासन जो है वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। ठीक है, जो राज्य से संबंधित शक्तियां हैं, नियम बनाने की शक्ति है ना, कानून बनाने की शक्ति, उनको कैसे पालन करवाना है। तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण से संबंधित, जिसमें संघ और राज्य के शक्तियों के बंटवारे उसमें 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है। अब 3 सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची जो है, समवर्ती सूची जो है, ये क्या है? इसमें समवर्ती सूची जो होती है उसमें राज्य और संघ दोनों के मामले होते हैं। ठीक है, राज्य सूची में राज्य से संबंधित और संघ सूची में संघ से संबंधित यानी केंद्र से संबंधित। जो 8वीं अनुसूची है वो किसके बारे में वर्णन करती है? जो हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उन सभी का वर्णन करती है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब 22 भाषाएं, जो कि मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है। जैसे कुछ राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर भी हुआ, तो वो भाषाएं भी जुड़ी हैं। तो प्रेजेंट में उनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। जैसे आपकी है एक भाषा है असमिया, बंगाली, गुजराती, गुजरात में गुजराती बोली जाती है ना, बंगाल की प्रमुख भाषा बंगाली है। हिंदी जो आपके पूरे भारत देश में चलती है ना, और मध्य प्रदेश में चलती है। कन्नड़, कश्मीरी जो कश्मीर में चलती है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है ना, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, ये सभी भाषाएं जो है हमारी इन सभी को किसमें वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हमारी जो अगली अनुसूची है वो कौन सी है? 9वीं अनुसूची है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित वर्णन किया गया है। मतलब क्या है? 9वीं अनुसूची में विनियम की वैधता के उपबंध में इसका वर्णन किया गया है। इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, संविधान में संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, किंतु सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2007 में दिए गए जजमेंट द्वारा ये तय किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब जो अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया जाने वाला वीटो पावर है उससे संबंधित। ठीक है, तो भूमि सुधार से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। अब जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो किसके बारे में वर्णन करती है? दल बदल संबंधित जो प्रावधान है उसका वर्णन करती है। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान का वर्णन 10वीं अनुसूची में किया गया है। मतलब क्या है कि इसके आधार पर घोषित करने से संबंधित है, जिसमें दल बदल यानी कि पार्टी बदलने वाले जो नेता है उनको सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा आयोग या निर्हरता संबंधी सवालों का समाधान करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जो नेता दल बदल करते हैं यानी पार्टी बदलते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित समाधान करने का अधिकार दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। अब जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो किसके बारे में वर्णन करती है? पंचायतों का प्रावधान से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में प्राधिकार और दायित्व से संबंधित है, जिसमें पंचायत के कार्य उसके लिए 29 विषयों में उपबंध किया गया है। यानी जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के कार्य के लिए 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगला जो है हमारा 12वीं अनुसूची। तो जो 12वीं अनुसूची वो किसका वर्णन करती है? नगर निकायों के प्रावधान का वर्णन करती है। ठीक है, तो इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार, उनके प्राधिकार, दायित्व से संबंधित, जिसमें नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकाय को कार्य करने के लिए 18 विषयों का उपबंध किया गया है। यानी जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय रखे गए हैं। अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें हम नगर निकायों से संबंधित प्रावधान से संबंधित कार्य का वर्णन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे।